श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं और गुरु पूर्णिमा अब नजदीक है, साथ ही सावन के कई त्योहार नजदीक हैं, तो इसमें उनका किस तरह का संदेश है और क्या तमाम बातें हैं जो आज वो पूरे समाज से कहना चाहते हैं, इस पे बातचीत करते हैं उनसे। ये त्योहार अब नजदीक है, गुरु शिष्य परंपरा का सबसे बड़ा त्योहार गुरु पूर्णिमा अब आने वाला है, तो ऐसे में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा नाम बाद में पड़ा है। ये पहले व्यास पूर्णिमा थी। भगवान व्यास जी का प्रादुर्भाव इससे हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा कहते हैं, इसलिए इसको गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। सारे भारत ही नहीं, विश्व के जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं, गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु की पूजा वंदना करते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। ये जो परंपरा चली आ रही है, तो इस बार जो है क्योंकि इस बार गुरुवार को भी गुरु पूर्णिमा है, तो एक खास मौका बन जाता है, तो इसमें किस तरह का संदेश होगा? बहुत सुंदर सु अवसर है कि इस दिन गुरु पूर्णिमा है, उस दिन गुरुवार दिन भी है। दिन और तिथि दोनों गुरु से संबद्ध हैं, इसलिए सभी लोग अपने अपने गुरु का वंदन पूजन करके अपना श्रद्धा सुमन समय पर समर्पित करें। और अभी सावन भी शुरू होने वाला है, तो ऐसे में जो हमारी युवा पीढ़ी है, किस तरह से सनातन संस्कृति से जुड़े, किस तरह के उनके संस्कार हो, इसको लेकर क्या-क्या अभी विचार होते हैं कि जो बदलाव होने चाहिए या जो सीख उन्हें मिले? हमारे बालकों को पहले उनके माता पिता उनको भारतीय संस्कृति की शिक्षा दें, उसके बाद विद्यालय में भी उन्हें भारतीय संस्कृति की शिक्षा मिलनी चाहिए। आजकल विद्यालयों में इसका अभाव है। उसके बाद समाज बालकों को भारतीय संस्कृति और संस्कार की तरफ प्रेरणा दे और उन्हें संस्कारित करने का प्रयास करे, जिससे हमारे बालक अपने प्राचीन संस्कृति, संस्कार, सभ्यता और समाज को अपनाने में समर्थ हों। सावन में भगवान शिव की भक्ति सभी करते हैं। सावन भगवान शिव को समर्पित ये महीना पूरा होता है। ऐसे में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए कांवड़ियों के लिए, जो तमाम चीज़ें अब उठ रही हैं कि रास्ते जो हैं वो अच्छे होने चाहिए और तमाम जो सुविधाएँ उनके लिए होनी चाहिए, इन पर जो आपके क्या विचार? कांवड़िया की परंपरा नई है, ये प्राचीन नहीं है। फिर भी ये लोग जगह जगह से गंगा जल भर करके और शिव के स्थानों पर पहुंच करके उनको अर्पित करते हैं। इनके लिए मार्ग में सुरक्षा और खान पान की व्यवस्था समाज तो करता ही है, शासन को भी उनके मार्ग में सही ढंग से चल सके उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। और ये भगवान शिव को समर्पित ये पूरा महीना होगा, तो इसमें किस तरह से लोग तैयारी करें? क्या-क्या इस बार के संयोग हैं, जो पर्व हैं, इनमें क्या-क्या प्रमुख बातें आप देखने को मिलती हैं? जैसे श्रावण भर भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। वैसे तो हमेशा करते हैं लोग, करना चाहिए, तब श्रावण भर विशेष रूप से शिव की आराधना होती है। रुद्राभिषेक करना चाहिए, पंचोपचार पूजा करनी चाहिए, दशोपचार पूजा करनी चाहिए, षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जैसा जिससे बने उसे करना चाहिए। और इन त्योहार को लेकर कोई खास संदेश जो पूरे समाज को आप देना चाहें, बड़ा संदेश? ये हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है।
श्रावण भर हम शिव की पूजा करते हैं, भादव भर गणेश जी के, वामन भगवान की और बलराम जी की पूजा करते हैं। आगे जा करके आश्विन मास में भगवती की आराधना करते हैं। इसी प्रकार से वर्ष भर हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। हमारा धार्मिक समाज अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार अपने अपने इष्ट की पूजा अर्चना करता रहता है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को उनके माता पिता, उनके गुरु, उनके समाज के प्रबुद्ध लोग उन्हें संस्कार संपन्न करके भारतीय संस्कृति में ढालने और सक्षम बनाने का प्रयास करें। प्रयाग जो कि जहाँ कहा जाता है कि पहला जहाँ पर यज्ञ किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ये एक खास जगह है। ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से शिव आराधना करें सावन के दौरान, और क्या क्या बातें हों इस दौरान जिससे कि सावन का पूरा महीना उनके लिए धन्य हो जाए। बहुत सुंदर प्रश्न आपका है। 12 के दिन दशाश्वमेध भगवान है, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, उसकी स्मृति में वहाँ शंकर जी हैं। हमारे यहाँ शंकर जी हैं, उनको हम लोग मैदानी बाबा कहते हैं। हमारे काली सड़क के पास हमारा भक्ति आश्रम है, वहाँ पर रामेश्वर महादेव हैं। आपके रामनाथ के मंदिर में है, वहाँ भी शंकर जी हैं। इसलिए सावन भर शंकर जी की उपासना, जल चढ़ाना, गंगा किनारे बसने वालों को आवश्यक ही है। शहर के लोग भी जो गंगा स्नान नित्य करते हैं वो भगवान शंकर को जलाभिषेक, जल अर्पण अवश्य करें। और ये जो तकनीक वाला ये युग आ गया है, तो तकनीक काफी ज्यादा बदल रही है। ऐसे में जो तकनीक के साथ जो पूजन अर्चन का तरीका बदला है, उसके बारे में क्या कहना चाहें? हमें तकनीक नहीं मालूम है, हमें परंपरा मालूम है। हम परंपरा के अनुसार कहते हैं, करते हैं। अपने भारतीय संस्कृति का सेवन करें, उसका संरक्षण करें। यही समाज के लिए हम उपदेश, आदेश, संदेश देते हैं। वो लोग पूर्ण भारतवासी, पूर्ण धर्म के प्रति अपना समर्पण समाज को दिखाने का प्रयास करें, जिससे समाज लोग उससे अनुकरण भी कर सके। तो समाज पूरी तरह से समर्पित हो धर्म के प्रति, और जिस तरह का त्योहारों का अब मौसम आ रहा है, त्योहार लगातार अब होंगे, गुरु पूर्णिमा होगी और उसके बाद सावन के महीने में कई बड़े त्योहार होंगे। तो महाराज जी चाहते हैं कि सभी त्योहार, सभी लोग पूरे उत्साह के साथ मनाएं, साथ ही जो अपनी परंपराएं हैं उसको न भूलें। अमर उजाला के लिए संवाद से सत्येंद्र गुप्ता के साथ मैं संदीप श्रीवास्तव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।